Good morning, all of you, class 10th student, physics classes by प्रभान सर, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर से। आज का टॉपिक ये है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं सभी बच्चे ध्यान देंगे। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्य 3 नियम होते हैं। चाहे दर्पण द्वारा भी बात करें चाहे लेंस द्वारा, प्रतिबिंब बनाने के 3 ही नियम होते हैं। उन 3 नियमों में से कोई 2 नियम का अगर उपयोग कर देते हैं सिस्टमेटिक ढंग से तो निश्चित है प्रतिबिंब बन जाता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम यह होता है, जैसे मान लीजिए दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये वक्ता केंद्र है, ये फोकस है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक है। पहले स्थिति ये होती है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण में पड़ती है तो वो सदैव फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहने का मतलब है कि मुख्य अक्ष के यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। कैसे होता है? अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश किरण है। समांतर का मतलब ये होता है कि यहां से यहां तक के बीच की लंबवत दूरी बराबर होनी चाहिए। ये प्रकाश किरण अगर दर्पण में पड़ी तो पड़ने के पश्चात सदैव ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये तीर का निशान प्रदर्शित कर रहा आ रही है और ये जा रही है। अवतल दर्पण में जाती है और यही अगर उत्तल दर्पण की बात होती है तो उसमें जाती हुई प्रतीत होती है। कैसे? ये C है, ये F है, मान लीजिए ये M1 M2 द्वारक है, ये दर्पण का ध्रुव है। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई तो पड़ने के पश्चात ये जाती हुई यहां से क्या होगी? प्रतीत होगी और ये ऐसे वापस निकल जाएगी। तो ये होता है पहला नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का ये पहला नियम था। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, दूसरा नियम है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या प्रतीत होती है? प्रतीत होती है।
कैसे? मान लीजिए ये है, ये फोकस है और ये क्या है, वक्ता केंद्र है। कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो मान लीजिए ये मुख्य फोकस से होकर ये दर्पण पर पड़ रही है कोई प्रकाश किरण। जब मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। इसके ये तीर का निशान प्रतीक कर आ रही है और ये इसको जा रहे थे, इसके ये समांतर प्रतीक होता है, जाती है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण की बात करते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहने मतलब ये फोकस से आती है, ये तीर का निशान, इसका मतलब ये देखो, और पढ़ने के पश्चात ये इस तरफ क्या होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। ये होता है ये उत्तल दर्पण द्वारा। तो मुख्य अक्ष के अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण में पड़ती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये कैसा नियम था, दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या होता है उसको समझ लीजिए। तीसरा नियम ये है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है या लौटती हुई प्रतीत होती है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए वक्ता केंद्र से कोई प्रकाश किरण पड़ी, ये तीर का निशान प्रतीक कर आगे पड़ रही है, जा रही है, और इस पढ़ने के पश्चात ये उसी मार्ग में वापस लौट गई, ये अवतल दर्पण। इसी प्रकार इसमें भी है, कोई प्रकाश किरण मान लीजिए वक्ता केंद्र पर, ये इस पर पड़ी, वक्ता केंद्र पर पड़ती है, तो ये तीर का निशान प्रतीक कर रहा कि जा रही है, और यहाँ पर पढ़ने के पश्चात ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो ये उत्तल दर्पण द्वारा हो गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण है और ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये जो 3 नियम हमने बताए हैं, इन 3 नियमों में से इन 3 नियमों में से कोई 2 नियम लगा देते हैं तो प्रतिबिंब बन जाता है। कहने का मतलब कोई 2 नियम जब लगाते हैं तो वो जिस स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, वही स्थान पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इन 3 नियमों में से कोई 2 नियम लगाने पर जिस स्थान पर वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उसी स्थान पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इस नियम को क्लास 10th और 12th सभी स्टूडेंट जान सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।